हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज मतलब अनंत श्रेणियों का अवकलन का अध्ययन करेंगे अपन, किस प्रकार किया जाता है। तो देखिएगा, अपन का एग्जाम्पल नंबर 13 का सेकंड क्वेश्चन आपको है दिया हुआ है, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये रूट एक्स क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है आपका, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ऐसी सीरीज को अपन क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। और इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन को क्या करना होता है, जैसे मैं पहले एग्जांपल बता देता हूँ एक दो आपका। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 15 है, बुक का आपका एग्जांपल नंबर 15 है, वो तीनों क्वेश्चन आपके इनफाइनाइट सीरीज के हैं। वो काय के हैं, इनफाइनाइट सीरीज के। तो उनको भी आपको इसी प्रकार करना है, उनको भी आपको क्या करना है, इसी प्रकार करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर एक्स की पावर और कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये भी आपका कौन सी सीरीज हो जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। तो इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं, पहले देखिएगा बेटा। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी ऐसी सीरीज में जहाँ भी फंक्शन दोबारा से रिपीट हो रहा है, जहाँ भी फंक्शन दोबारा से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए, रूट एक्स प्लस, फिर वापस से क्या आ गया, रूट एक्स प्लस आ गया, तो रिपीट हो गया। तो जहाँ भी फंक्शन दोबारा से रिपीट हो रहा है, वहीं पर उसको आपको y के इक्वल लिख लेना है। वो वहीं पर उसको क्या लिख देना है, y लिख देना है आपको। क्यों, क्योंकि देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, y है। पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, y है। और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के इस फंक्शन की वैल्यू भी y लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखिएगा ये सीरीज कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट में से अगर एक कम हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट खुद ही डिफाइन नहीं है कहाँ तक जाएगा। और इनफाइनाइट में से एक कम भी हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए ऐसी सीरीज का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जहाँ भी फंक्शन रिपीट हो, जहाँ भी फंक्शन क्या हो, रिपीट हो, वहीं पर आपको y पुट कर देना है। देखिए, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन होता, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर फंक्शन रिपीट हो रहा है, वो एक्स की पावर एक्स। तो वापस से x कहाँ रिपीट हो रहा है, वापस से x कहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है। तो यहीं पर मैं इसको क्या पुट कर दूंगा, y पुट कर दूंगा। और फिर आगे की प्रोसेस आपकी वैसे ही रहेगी जैसे अपन पिछले क्वेश्चनों में डिफरेंशिएशन में करते हुए आए हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा पहले आप। तो मैंने फंक्शन कहाँ रिपीट हो रहा था, यहाँ रिपीट हो रहा था, यहीं पर क्या कर दिया है, बाई इसको पुट कर लिया है, बाई मान लिया है। अब देखिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे रूट हटाने के लिए। तो स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है। तो बाई स्क्वायर हो गया इधर, तो उधर रूट हट गया, तो एक्स प्लस बाई हो गया है। अब देख लीजिए, अब इसको आसानी से अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो आप जानते हैं वाई स्क्वायर, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और बाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/1 dx हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप जानते हैं 1 होता है, और वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx से होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, dy/dx वाली जितनी भी टर्म है, dy/dx वाली जितनी भी टर्म है, उन सबको आपको LHS पार्ट में लेके आना है। कहाँ लेके आना है, LHS पार्ट में लेके आना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। और बाकी की dy/dx के अलावा जो टर्म है उनको आपको RHS पार्ट में लेके आना है। तो देखिएगा, dy/dx की इस टर्म को मैं RHS से LHS में ले आया, माइनस का साइन हो गया है। अब dy/dx अपन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2y बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो dy/dx की वैल्यू ही अपन को क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो ये आपका मल्टीप्लाई में वो टाइम आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इस प्रकार ये आपका आंसर आ गया है। तो आपको इस प्रकार इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन करना है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, आपको मैंने अभी बताया था y इक्वल टू एक्स की पावर इनफाइनाइट तक। ठीक है।
तो यहाँ भी आपको वही करना है। कहाँ रिपीट हो रहा है फंक्शन भैया, यहाँ रिपीट हो रहा है, तो इसको मैंने x की पावर बाई पुट कर दिया है। ठीक है, अब आप जानते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन की पावर फंक्शन वाला क्वेश्चन है। क्या नहीं, ये फंक्शन की पावर फंक्शन, x फंक्शन एक अलग है और y फंक्शन दूसरा है। तो इसको अपन कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, पहले बोथ साइड का लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो मैं ले रहा हूँ टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, ऐसे करते हैं ना अपन। तो देखिएगा आप, ध्यान देना बेटा, तो इधर आ जाएगा आपका लॉग वाई और इधर आ जाएगा आपका लॉग और एक्स की पावर वाई। ठीक है ना। अब देखिएगा आप ये, अब आप जानते हैं कि ये y जो है पावर जो है आगे आ जाती है। आप इतना जानते हैं, पावर क्या आ जाती है बेटा, आगे आ जाती है, आप जानते हैं। अब आप इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन देखिएगा बेटा, अगर ध्यान देना आप, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है, तो अपन डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं लॉग वाई। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/y, और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx होता है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ fx इंटू जी एक्स का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पहला फंक्शन y है और दूसरा फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है, log x है। तो fx इंटू जी एक्स का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होता है बताइए, fx dy/dx ऑफ log x। ठीक है, और प्लस log x और dy/dx ऑफ fx। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को आपको लगाना है, fx इंटू जी एक्स के फॉर्मूले को आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने लिखाया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिएगा 1/y और dy/dx और y। अब log x का डिफरेंशिएशन सभी जानते हैं क्या होता है, 1/x होता है, प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी log x का एलिटी लिखा है, और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करना है आपको, मैंने बताया था dy/dx वाली टर्म को LHS पार्ट में लेके आना है। तो देखिएगा 1/y और dy/dx माइनस इधर होगा तो माइनस आ जाएगा, log x dy/dx, इसका ट्रांसफर अपन ने इधर कर लिया है, और इसको y/x को अपन ने एज इट इज लिख लिया है। अब ध्यान देना बेटा, dy/dx दोनों टर्म में से अपन कॉमन ले लेते हैं, तो dy/dx कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा आपका, यहाँ से आपका बचेगा 1/y और यहाँ से क्या आएगा, log x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ y/x आ गया आपका। ठीक है ना, और आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो। यहाँ इसका एलसीएम कितना आ रहा है बताइए, dy/dx, y एलसीएम ले लिया मैंने तो 1 माइनस, और ये आ जाएगा आपका y log x, 1 माइनस y log x आ गया है आपका। ठीक है ना प्यारे बच्चों, मैंने एलसीएम ले लिया है आपका, y आपका मैंने क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ 1 माइनस y log x आपका आ गया है। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, देखिएगा dy/dx तो एज इट इज लिखा है, और आपका जो है y एलसीएम लिया था मैंने तो 1 माइनस y log x आ गया है आपका। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर आपका y/x एज इट इज है ये। उसके बाद में अब इसको आप उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये तो आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y² आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका इधर नीचे आ जाएगा, तो x इंटू 1 माइनस y log x, ये आपका x की पावर x जो अपन ने इनफाइनाइट सीरीज लिखी थी उसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, y² इंटू 1 माइनस y log x आ गया है। इस तरह आपको इनफाइनाइट सीरीज के डिफरेंशिएशन करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 के तीनों क्वेश्चन आपके क्या हैं, इनफाइनाइट सीरीज के हैं। ठीक है ना, और इसको होमवर्क में आपको व्हाट्सएप पर डालना भी है सभी बच्चों को।